जय हिंद दोस्तों। न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस में हम लोग नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जी हाँ, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पर ग्रुप डिस्कशन करने वाले हैं। ये बहुत ही ज्यादा शानदार और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से भारत के किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में यदि जीके जीएस में क्वेश्चन पूछता है तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों, इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, जैसे भारत के महान न्यायवादी, भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सभी पर प्रॉपर वीडियो बन चुका है। आप लोग सारे वीडियो को देख लीजिए और सारे वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको जीके जीएस संबंधित किसी भी एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो आइए बिना समय गवाए आज की कक्षा का हम लोग आगाज करते हैं। तो क्या आप लोग रेडी हैं? यस। चलिए, सबसे पहले इधर से आप लोग जवाब देना प्रारंभ कीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला सवाल आप बताइए कि भारत का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसके बारे में जानकारी जो है वो आर्टिकल नंबर कितनों से कितनों में मिलता है? 148 से 151। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा किस आर्टिकल में किया गया है? तो 148 से 151, 148 से 151। और इसी में महान न्यायवादी पूछ देगा तो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप बताइएगा उधर से, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं और महान न्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए, अब आप बताइएगा कि यदि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हमको हटाना है तो इसके पीछे जो है क्या क्या, मतलब इसको हटाने की क्या प्रक्रियाएं होती हैं, बताइए। इसको हटाने के लिए हम जो है सो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाएंगे उसी प्रकार वही प्रक्रिया इसको भी हटाने के लिए लगाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत के द्वारा समावेदन उठाया जाएगा और इस हिसाब से फिर बहुमत पारित करके इनको हटाया जा सकता है। चलिए, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। देखिए, यहाँ पर जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जरूर राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उनको हटाने का जो है, हटाने का प्रोसेस जो है वही प्रोसेस होगा जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं, वहां के जो जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, उनके समान होगा। कहने का मतलब है कि संसद के दोनों सदनों में आपको बहुमत पारित करके और तब जाके जो है अगर उन पर कोई असमर्थता या कोई कदाचार का मामला आता है तो फिर उनको पद से अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप इधर से बताइएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये कितने वर्षों तक के लिए नियुक्त किए जाते हैं? 6 वर्षों के लिए नियुक्त किए जाते हैं और इनका हाईएस्ट उम्र सीमा है 65 वर्ष जी। अगर ये 65 वर्ष उम्र सीमा प्राप्त कर लेते हैं तो इनको 6 वर्ष के पहले भी हटना पड़ सकता है। बात सही है। इनका जो है रिटायरमेंट की अवधि या तो 6 वर्ष है या 65 वर्ष है, दोनों में जो पहले हो जाए। यानी 6 वर्ष पूर्ण गया तो आपको अवकाश दे दिया जाएगा और यदि आप 65 वर्ष के हो गए तो फिर आपको अवकाश दे दिया जाएगा। तो दोनों में जो पहले होगा वो प्रक्रियाएं के तहत आपको रिटायर कर दिया जाएगा। चलिए, अब आप आगे बताइएगा कि इनकी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात, मतलब कहने का मतलब जब ये रिटायर हो जाएंगे तो क्या भारत के किसी भी पद पर इनको नियुक्त किया जाएगा कि नहीं नियुक्त किया जाएगा? चलिए, बिल्कुल सही जवाब है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इतना बड़ा पोस्ट होता है, इस पोस्ट पर जो रह के और रिटायर हो जाते हैं तो फिर वो भारत के किसी भी पद पर जो है उनको नहीं दिया जाता है पोस्ट, क्योंकि वो इतना बड़ा पोस्ट पर कर ही चुके हैं तो फिर वो छोटे पोस्ट पर क्या करेंगे। तो ये बात है। अब आप बताइएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है क्या चीज का संरक्षक होता है? धन का सार्वजनिक संरक्षक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। ये भारत सरकार का जितना भी धनराशि है, ये सब चीज के सार्वजनिक धन का जो संरक्षक होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए आप इधर से बताइएगा कि भारत के मतलब जितने भी राज्य क्षेत्र हैं उस पर जो है संचित निधि के द्वारा किए गए व्यय विधि के अधीन हुए हैं या नहीं हुए हैं, इनकी जानकारी जो है वो कौन रखता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रखता है। बिल्कुल सही जवाब है। जितना भी संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड से जितना भी रुपया निकाला जाता है, ये लीगल है कि इनलीगल है, इन सब की जानकारी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास ही होता है। अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। बिल्कुल सही जवाब है। अभी वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं और भारत के जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, क्या इसको इंग्लिश में दोस्तों कहा जाता है। चलिए, अब आप उधर से बताइएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति को देता है
और राष्ट्रपति क्या करते हैं, वो संसद के समक्ष पेश करते हैं। तो ये जो है वो आर्टिकल नंबर कितना में वर्णन है? 151 के 1 में। 151 के 1 में बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक क्या करते हैं कि जितना भी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी जहां पर फंड का इस्तेमाल किया गया, उन सब का एक लेखा जोखा बना करके राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति महोदय जो है वो संसद के सदन के समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं और फिर डिस्कशन होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। चलिए अब आप बताइएगा कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो किसी भी राज्य से संबंधित लेखाओं के प्रतिवेदन को किसको सौंपता है? राज्यपाल को देते हैं और राज्यपाल या जो है राज्य के विधानमंडल में इस बात को रखता है, उसके बाद इस पर जांच की जाती है। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। केंद्र सरकार वाला जो है वो राष्ट्रपति को सौंपेगा और राज्य सरकार वाला सारी जानकारी जो है, लेखा जोखा जो है वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा और राज्यपाल जैसे राष्ट्रपति केंद्र सरकार में जो है संसद के सदन के समक्ष रखे, उसी प्रकार राज्यपाल विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखेंगे और फिर उस पर डिस्कशन होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है। चलिए बहुत ही बेहतरीन चल रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है वो कितने प्रकार का जो है लेखा परीक्षा या प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है? 3 प्रकार का। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे 3 प्रकार का, ये आपको एकदम ध्यान रखना है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति को 3 प्रकार का ही जो है लेखा प्रस्तुत करता है। तो ये तीनों का नाम जो है आप बता सकते हैं? विनिमय योग पर जो है लोक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हाँ। और उसके बाद वित्त आयोग पर लोक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, हाँ। और फिर सरकारी उपचारों पर भी लोक लेखा परीक्षा। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3 प्रकार का जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है लेखा प्रस्तुत करते हैं राष्ट्रपति महोदय को। वो तीनों का नाम जो है सुन लीजिए आप। पहला हो जाएगा विनिर्योग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा हो जाएगा वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा हो जाएगा सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। और ये राष्ट्रपति को देने के बाद राष्ट्रपति महोदय इसको जो है दोनों सदनों के समक्ष रखते हैं और उनके बाद लोक लेखा समिति इसकी जांच करती है और फिर इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आप बताइएगा इधर से कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किसका गाइड, मित्र या मार्गदर्शक कहा जाता है? लोक लेखा समिति के। बिल्कुल सही जवाब है, लोक लोक लेखा समिति इसका परफेक्ट उत्तर हो जाएगा। बहुत शानदार। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होते हैं वो भारत सरकार के लोक लेखा समिति के मित्र, मार्गदर्शक या गाइडर कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो जितने भी फंड में जो है संचित धन है, धन से संबंधित सारी लेखा जोखा जो है जो रखते हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का ही काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो टॉपिक था वो इसी के साथ खत्म हो गया। बहुत ही छोटा सा और शानदार जबरदस्त टॉपिक था, तो बहुत ही शानदार ये ग्रुप डिस्कशन लगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप अपने सारे फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर से जरूर शेयर कीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि आप और कौन कौन सा सब्जेक्ट पर ग्रुप डिस्कशन चाहते हैं। यदि आप हिस्ट्री का चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं हिस्ट्री का भी स्टार्ट करूंगा। पॉलिटिकल का तो चल ही रहा है, ज्योग्राफी का कहिएगा वो भी होगा, करंट अफेयर्स का भी होगा। तो आप जो है मांग कीजिए, मैं उसको डिमांड को पूरा करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, और उसके बाद जो है आप हमको सपोर्ट कीजिए थोड़ा सा, तब हम मोटिवेट होंगे नेक्स्ट वीडियो को पूरा उसी अंदाज में बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।